हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस में से यूनिट 5 का टॉपिक मेथड्स ऑफ पीलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीलिंग क्या होती है? Peeling is used in the processing of many fruits and vegetables to remove unwanted or unedible material and to improve the appearance of the final product. पीलिंग फूड प्रोसेसिंग में यूज़ की जाती है। पीलिंग हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की करते हैं रिमूव करने के लिए अनवांटेड या फिर अनएडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एंड पीलिंग करने की वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट प्रिपेयर होगा उसकी अपीयरेंस भी इम्प्रूव होती है। The main consideration is to minimize cost by removing as little of the underlying food as possible and reducing energy, labor and material cost to the minimum. The peeled surface should be cleaned and undamaged. जिस फूड की सरफेस को हमने पील किया है वो अनडैमेज्ड होनी चाहिए एंड क्लीन्ड होनी चाहिए। द गोल ऑफ ऑप्टिमम पीलिंग ऑपरेशन आर, पीलिंग ऑपरेशन के गोल कौन कौन से होते हैं? मिनिमाइजिंग प्रोडक्ट लूज, टाइप ऑफ प्रोडक्ट पोटैटो प्रोडक्ट्स एंड मिनिमाइजिंग हीट रिंग फॉर्मेशन एग्जाम्पल एप्पल पोटैटो, मिनिमाइजिंग एनर्जी एंड केमिकल यूसेज एंड मिनिमाइजिंग द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ पीलिंग। पीलिंग ऑपरेशन कैन बी ग्रुप्ड अंडर फॉलोइंग कैटेगरीज। कितने तरह से जो पीलिंग की जाती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की? मैकेनिकल पीलिंग, फ्लैश स्टीम पीलिंग, नाइफ पीलिंग, अब्रेशन पीलिंग, ले पीलिंग, ड्राई कॉस्टिक पीलिंग, फ्लेम पीलिंग, ओमिक पीलिंग, अल्ट्रासोनिक पीलिंग, एंजाइमेटिक पीलिंग, इंफ्रारेड पीलिंग, स्टीम पीलिंग, थर्मल पीलिंग एंड वैक्यूम पीलिंग, फ्रीज थॉ पीलिंग एंड थर्मल ब्लास्ट पीलिंग एंड मैनुअल पीलिंग। इतने टाइप से है जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की पीलिंग की जाती है इन फूड प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, मैकेनिकल पीलिंग। Mechanical peeling utilize knives, blades, abrasive devices to remove the undesirable part directly from raw food material. मैकेनिकल पीलिंग में ब्लेड्स, अब्रेसिव डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं रिमूव करने के लिए अनडिज़ायरेबल पार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द रॉ मटेरियल, रॉ फूड मटेरियल। देयर आफ्टर स्किन रेजिड्यूल आर वॉश्ड आफ्टर यूजिंग वाटर। बाद में स्किन रेजिड्यूल्स होते हैं जो उसको वॉश किया जाता है वाटर के साथ। सिंस इट इज़ मोस्टली परफॉर्म्ड इन अ ड्राई फॉर्म एट एम्बिएंट टेम्परेचर, मैकेनिकल पीलिंग कॉज द लीस्ट इंजरी टू द फ्रेशनेस एंड द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ पील्ड प्रोडक्ट। मैकेनिकल पीलिंग से बहुत कम इंजरी है जो फूड को, किसी भी फ्रूट्स को या फिर किसी भी वेजिटेबल को बहुत कम इंजरी होती है एंड न्यूट्रिशनल लॉस भी बहुत कम होता है पील्ड प्रोडक्ट में मैकेनिकल पीलिंग से एज कम्पेयर टू अदर केमिकल एंड थर्मल based methods. Mechanical peeling operate using less energy with low capital cost and has a minimum negative environmental impact. मैकेनिकल पीलिंग हम जो यूज़ करते हैं उसमें एनर्जी भी कम लगती है एंड उसकी कैपिटल कॉस्ट भी कम होती है एंड बहुत ज़्यादा मिनिमम नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बढ़ता है, बट रिलेटिवली लो थ्रूपुट and high peeling losses limit its application to some high value fruits and few root vegetables that are difficult to peel using other means. Common mechanically peeled products include citrus fruits, pears, pineapples, bulb onions, carrots, squashes and other tubers. Mechanically peeling can be classified as abrasive peeling and non-abrasive peeling. In abrasive peeling, food materials such as carrot and potato are treated in a batch or continuous process equipped with abrasive element such as stiff brushes, carborundum rollers and revolving bowls or drum with abrasive surface along the inner wall. जो मैकेनिकल पीलिंग होती है वो दो तरह से होती है, दो तरीके की होती है। एक होती है अब्रेसिव पीलिंग, दूसरी होती है नॉन अब्रेसिव नाइफ पीलिंग। जो अब्रेसिव पीलिंग होती है उसमें फूड मटेरियल जैसे हो गया कैरेट, पोटैटोज़, उसको हम ट्रीट करते हैं या तो बैच प्रोसेस से या फिर कंटिन्यूस प्रोसेस में एक
इक्विपमेंट होगा जिसके अंदर स्टिफ ब्रशेस होंगे, या तो स्टिफ ब्रशेस होगा या फिर कार्बोरेंडम रोलर होगा या फिर रिवॉल्विंग बाउल होंगे। उनके अंदर अब्रेसिव सरफेस होगी, उनकी इनर वॉल जो अब्रेसिव होगी, उनके अंदर हम हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ट्रीट करवाते हैं। द अब्रेसिव एलिमेंट रिमूव द आउटर स्किन थ्रू द shear स्ट्रेस डिवेल्प्ड एट द पील फ्लैश इंटरफेस। जो अब्रेसिव एलिमेंट है वो रिमूव कर देगा हमारे हार्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की आउटर स्किन को थ्रू द shear स्ट्रेस जो कि डिवेल्प होगा पील फ्लैश इंटरफेस पे। सेकेंड टाइप है इन द नॉन अब्रेसिव पीलिंग। Stationary knives or razor-like blades are used to remove tough skinned product by pressing the cutting tool against the surface of the rotating material. Non-abrasive peeling में हम stationary knives या फिर razor blades यूज़ करते हैं रिमूव करने के लिए जो tough skinned product होते हैं उनको प्रेस किया जाता है। नॉन अब्रेसिव मतलब स्टेशनरी नाइव्स या फिर रेजर के अगेंस्ट प्रेस करते हैं the surface of the rotating material. Abrasive peeling and non-abrasive knife can be integrated into one single process, which is usually used for tough skinned vegetables like turnips and turnips. Such as design allow product to be treated in sequence by the abrasive devices and knife tool with adjustable rotating speed and controlled depth of knife penetration, yielding a finished product with much cleaner cutting surface. Cutting tools and abrasive elements can be custom designed to match the geometrical characteristic of the food product and the mechanical properties of the skin to be peeled. Variability in product shapes and size, the difference in skin thickness, texture, strength of skin adhesion to the flesh are the key consideration in the design of mechanical peeling devices. Second type of peeling method is flash steam peeling. Flash steam peeling. Foods, for example root crops, are fed in batches into a pressure vessel which is rotated at 4 to 6 rpm. High pressure steam is introduced and all food surface are exposed to the steam by the rotation of the vessel for a predetermined time which differ according to the type of the food. फ्लैश स्टीम पीलिंग में हम फूड को बैचेस में फॉर एग्जांपल कौन सा फूड रूट क्रॉप्स उनको फेड करते हैं बैचेस में एक प्रेशर वेसल के अंदर, ठीक है, जो कि रोटेट करता होगा 4 से 6 rpm पे। एंड हाई प्रेशर स्टीम है जो उस प्रेशर वेसल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। ऑल फूड सरफेसेस, तो जितना भी उसमें हमारा फूड प्रेजेंट है उसकी सरफेस है जो एक्सपोज होगी स्टीम से बाय द रोटेशन ऑफ वेसल फॉर अ प्री डिटरमाइंड टाइम, जो कि जो टाइम है अलग अलग फूड की टाइप के लिए अलग अलग टाइम है जो इसमें हम रखेंगे। द हाई टेम्परेचर कॉज rapid heating of the surface layer, but the low thermal conductivity of the product prevent further heat penetration and the product is not cooked. Texture and the color are therefore preserved. The pressure is then instantly released with cause steam to form under the skin and the surface of the food flashes off. Most of the peeled material is discharged with the steam and the water spray are needed only to remove any remaining traces. This type of peeler is gaining in popularity owing to the lower water consumption, minimum product loss and good appearance of the peeled surfaces, are high throughput with automatic control of the peeling cycle. 4500 kg per hour। तो
तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से रैपिड हीटिंग हो जाती है सरफेस लेयर की, बट जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसकी लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जिसके कारण हाई पेनिट्रेशन है जो नहीं होती फूड प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट है जो हमारा कुक नहीं होगा, बस उसके ऊपरली जो लेयर है वही थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। टेक्सचर एंड कलर है जो इस प्रोसेस में फ्लैश स्टीम पीलिंग में प्रिजर्व रहता है। प्रेशर को हम देन इंस्टेंटली रिलीज़ कर देंगे, जिसके कारण स्टीम है जो अंडर द स्किन वो भी रिलीज़ हो जाएगी, एंड जो सरफेस होगी अब हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की फुल वो फ्लैशेस ऑफ हो जाएगी, वो सरफेस है जो निकल जाएगी। Next is knife peeling. Stationary blades are pressed against the surface of rotating fruits and vegetables to remove the skin. Alternatively, the blades may rotate against stationary food. This method is particularly suitable for citrus fruits where the skin is easily removed and there is a little damage or loss of fruit. नाइफ पीलिंग में स्टेशनरी ब्लेड्स को प्रेस किया जाता है सरफेस ऑफ रोटेटिंग फ्रूट के अंदर, ठीक है, और वेजिटेबल्स में, तो उसकी जो स्किन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की वो निकल जाती है। ये जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट करते हैं स्टेशनरी फूड के अगेंस्ट। ये जो मेथड है नाइफ पीलिंग ये ज़्यादा सूटेबल होता है सिट्रस फ्रूट्स के लिए। सिट्रस फ्रूट में क्या होता है कि स्किन है जो उनकी ईजिली रिमूव हो जाती है एंड फ्रूट में ज़्यादा डैमेज नहीं आती। नेक्स्ट मेथड इज abrasion peeling. Food is fed onto carborundum rollers or placed into a rotating bowl which is lined with carborundum. फूड को फेड किया जाता है कार्बोरेंडम रोलर में। कार्बोरेंडम रोलर कहाँ पे होगा? रोटेटिंग बाउल के अंदर, ठीक है। द अब्रेसिव सरफेस रिमूव द स्किन एंड इट इज़ वॉश्ड अवे बाय अ कॉपिस सप्लाई ऑफ वाटर। जो अब्रेसिव सरफेस है वो रिमूव कर देगी स्किन को एंड कॉन्टिन्यूसली वॉश होता रहेगा वाटर के साथ। द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इंक्लूड लो एनर्जी कॉस्ट एज द प्रोसेस ऑपरेट एट रूम टेम्परेचर, लो कैपिटल कॉस्ट, नो हीट डैमेज और गुड सरफेस अपीयरेंस ऑफ द फूड। ये जो हमारी अब्रेशन पीलिंग है इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें लो एनर्जी कॉस्ट लगती है एंड रूम टेम्परेचर पे हम इस प्रोसेस को ऑपरेट कर सकते हैं। लो कैपिटल कॉस्ट होती है एंड हीट की वजह से हमारा फूड है जो डैमेज नहीं होता। जो हमारा फूड है उसकी सरफेस अपीयरेंस भी अच्छी रहती है। इरेगुलर प्रोडक्ट सरफेस फॉर एग्जाम्पल eyes on potato, the appearance of the peeled product and require hand finishing. कई बार क्या होता है जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि इरेगुलर प्रोडक्ट सरफेस होगी उसके लिए हमें कई बार हैंड फिनिशिंग भी देनी पड़ती है। लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड आर अ हाई प्रोडक्ट लॉस देन फ्लैश पीलिंग। इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा लॉस होता है देन फ्लैश पीलिंग से। द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट वेस्ट विच इज़ डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू डिस्पोज ऑफ। इसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिल्यूट वेस्ट है जो प्रोड्यूस होता है जिसको डिस्पोज ऑफ करना एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो जाती है। रिलेटिवली लो थ्रूपुट एज ऑल पीसेज ऑफ फूड नीड टू कॉन्टैक्ट द अब्रेसिव सरफेस एंड एक्सेप्शन इज द पीलिंग ऑफ अनियन वेयर द स्किन इज ईजिली रिमूव्ड बाय अब्रेसिव रोलर्स एट प्रोडक्शन रेट्स ऑफ अप टू 2500 kg पर आवर। नेक्स्ट मेथड है ले पीलिंग। Lay peeling, also known as caustic peeling, is a chemical method used for peel removal of thin skin product where raw food material are exposed to the heated solution containing caustic chemicals. Lay peeling को caustic peeling भी बोला जाता है। ये एक केमिकल मेथड है जिसमें हम पील को रिमूव करते हैं किसी भी थिन स्किन्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से, जिसमें रॉ फूड मटेरियल है जो उसे एक्सपोज करवाया जाता है हीटिंग सोल्यूशन में से। हीटिंग सोल्यूशन कौन सा होगा? कॉस्टिक केमिकल से बना हुआ एक सोल्यूशन होगा जिसमें कॉमनली सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम यूज़ करते हैं। ये सोल्यूशन डिज़ोल्व कर देता है स्किन को। आफ्टर ट्रीटमेंट विद ले द लूजन स्किन कैन बी रिमूव्ड आइदर बाय हाई प्रेशर वाटर स्प्रे और थ्रू द अब्रेसिव पीलिंग। तो इस ट्रीटमेंट के बाद लूज़ हो चुकी है जो हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की स्किन उसको रिमूव कर दिया जाता है हाई प्रेशर वाटर स्प्रे से या फिर अब्रेसिव पीलिंग से।
Lay peeling is one of the oldest method used in the food industry. This method is used mainly for peeling of fruits and vegetables. The lay peeling have been used extensively in peaches, tomato, kiwi and potato. In the lay peeling, the lay solution dissolves the pectin and hemicellulosic material in the cell wall by cleaving the alpha 1,4 bond between the individual galactonic acid units. जो ले सॉल्यूशन हमने आपको बताया था, वो ले सॉल्यूशन क्या करता है, वो डिज़ोल्व कर देता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो सेल वॉल होती है उसमें पैक्टिन एंड हेमिसेलुलोजिक मटेरियल होता है जो वो डिज़ोल्व हो जाता है सेल वॉल में. एंड कैसे डिज़ोल्व होता है, जब 1,4 अल्फ़ा लिंकेज बॉन्ड है जो ब्रेक हो जाएगा इंडिविजुअल ग्लैक्ट्रॉनिक एसिड यूनिट्स में, तब हेमिसेलुलोजिक एंड सेलुलोजिक पैक्टिक मटेरियल है जो सेल वॉल में वो डिज़ोल्व हो जाएगा. द रिमूवल ऑफ पैक्टिन वीकन द नेटवर्क ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल एंड रिलीज द स्किन बाय कोलैप्सिंग द स्किन. जब पैक्टिन रिमूव होता है तो नेटवर्क है जो सेलुलोज फिब्रिल माइक्रोफिब्रिल्स का वो वीक पड़ जाता है एंड जो स्किन है वो कोलैप्स होके रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है. द अल्कलाइन सॉल्यूशन used in lay peeling process is NaOH, KOH, but NaOH is preferred as KOH is generally expensive than NaOH. Peeling time and peeling quality depend on the concentration of alkaline solution. The chemical physical parameters is unpeeled and peeled samples did not show any difference in texture, sugar, protein, alpha tocopherol content, while significantly change observed in color and total fat. जो peeling time है या फिर peeling quality है वो डिपेंड करता है कि कंसनट्रेशन कितनी यूज़ की है अपने ले सॉल्यूशन की. ठीक है, तो जो केमिकल फिजिकल पैरामीटर्स हैं अनपील्ड एंड पील्ड सैंपल के, वो उनमें टेक्सचर में शुगर में प्रोटीन एंड अल्फा टोकोफेरोल कंटेंट में चेंज नहीं आता, बट उनके कलर एंड टोटल फैट में चेंज ऑब्जर्व किया गया है. ले पीलिंग कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. ले पीलिंग को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वेट ले पीलिंग एंड ड्राई ले पीलिंग. द वेट ले पीलिंग इज कैरिड आउट बाय इमर्जिंग प्रोडक्ट इनटू अ कंसनट्रेटेड ले सॉल्यूशन ऑफ 8 से 25% एट एन एलिवेटेड टेम्परेचर फ्रॉम 60 to 100 डिग्री सेल्सियस फॉर अ शॉर्ट रेजिडेंस टाइम. जो वेट ले पीलिंग है उसमें हम इमर्ज कर देते हैं फूड प्रोडक्ट को इनटू अ कंसनट्रेटेड जो ले सॉल्यूशन है जिसकी कंसनट्रेशन होगी 8 से लेके 25%. एलिवेटेड टेम्परेचर पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए 60 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस एंड टाइम पीरियड कितना होना चाहिए 15 से लेके 30 सेकेंड तक टाइम पीरियड होना चाहिए. फंडामेंटली द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप into the lay solution cleave the alpha bond of individual galactonic acid units in polysaccharide of skin. तो होता क्या है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है ले सॉल्यूशन में वो क्लीवेज कर देता है, तोड़ देता है बॉन्ड को. कौन से बॉन्ड को, अल्फा 1,4 जो बॉन्ड होता है बिटवीन द ग्लैक्ट्रॉनिक एसिड यूनिट्स इन पॉलीसेक्राइड ऑफ स्किन, एंड as it move further into the product inner tissue through the diffusion mechanism, the lay solution dissolve the pectic cellulosic material and weaken the network of cellulose fibrils, thus loosening the skin. In some cases, different chemical additives such as surfactants, wetting agents are added to the lay bath to improve peeling efficiency or to reduce lay concentration while maintaining the peeling effectiveness. Next method है dry caustic peeling. Dry caustic peeling is the modification of the wet lay peeling method. Instead of soaking product in a hot lay bath, a lay solution is sprayed onto product surface under a high pressure environment where thermal energy is utilized to accelerate lay peeling activities. The dry caustic peeling combines the effect of chemical reaction and thermal shock to soften the skin so as to reduce the use of water and chemical during the peeling process. जो ड्राई कॉस्टिक पीलिंग है वो मॉडिफिकेशन है वेट ले पीलिंग मेथड की. इसमें हम
जो हमारा फूड प्रोडक्ट है उसको सोक नहीं करते हॉट ले बाथ में, बट जो ले सोल्यूशन है उसको स्प्रे किया जाता है प्रोडक्ट की सरफेस के ऊपर हाई प्रेशर में, हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट में। उसमें क्या होता है, जो थर्मल एनर्जी होती है वो यूटिलाइज कर लेती है, एक्सलरेट करती है ले पीलिंग एक्टिविटीज़ को। एंड ड्राई कॉस्टिक पीलिंग है जो वो कंबाइन, उसका इफेक्ट है जो कंबाइन हो जाता है केमिकल रिएक्शंस के साथ। एंड थर्मल शॉक है जो सॉफ्ट कर देता है स्किन को, एंड सो एज टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ वाटर एंड केमिकल्स ड्यूरिंग द पीलिंग प्रोसेस। तो फिर वाटर एंड केमिकल्स का यूज़ हम इस प्रोसेस में कम करते हैं। As a result, it has fewer waste disposal concern in comparison with the conventional wet dry peeling method. Lay peeling is far away by the most popular technique used in commercial peeling processes, and it has been applied for a wide variety of fruits and vegetables like tomato, sweet potatoes, peach, guava, pears and apricot. Its great suitability for various products, the ease of process control and automation, high peeling quality and the efficiency are practical advantage for industrial scale operation. Product immersion time in the lay solution, temperature of the hot lay bath and the lay concentration are the three major controllable factors that affect the total usage of chemical and the final peeling quality. Lay diffusion coupled with heat penetration may cause cellular injury and discoloration of tissue adjacent of the skin, resulting in a heating ring appearance, which can be quite pronounced for certain products such as potato, sweet potato and peaches, and considerably harm to sensory quality. Influence from lay peeling containing organic load and high pH value cannot be directly released to the environment without appropriate neutralization treatments. The waste disposal problem are serious salinity contamination inherent to the traditional wet lay peeling process become the major issue for food processor. वेट ले पीलिंग मेथड के ये एक मॉडिफिकेशन है जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। एंड जो वेट ले पीलिंग में हम केमिकल्स यूज़ करते थे वो डिस्करेशन कर देते थे एडजेसेंट ऑफ स्किन्स को एंड सेलुलर इंजरी कर देते थे, हीट पेनिट्रेट ज़्यादा हो जाती थी फूड में, तो उसकी वजह से जो हीटिंग रिंग अपीयरेंस है पोटैटोज़ में, अनियंस में देखने को मिलती थी। नेक्स्ट मेथड है फ्लेम पीलिंग। In this thermal based peeling method, a flame is used to scorch the outer layer of the product at extremely high temperature in a controlled short time frame. Products are passed through a furnace tunnel equipped with gas burner with a design to provide adjustable and adequate thermal intensity in a uniform manner. ये एक जो फ्लेम पीलिंग मेथड है वो थर्मल बेस्ड पीलिंग मेथड है। फ्लेम हम यूज़ करते हैं आउटर लेयर फूड की प्रोडक्ट की उतारने के लिए, रिमूव करने के लिए, जिसमें एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर यूज़ किया जाता है 1000 डिग्री से ज़्यादा, एंड एक कंट्रोलेबल शॉर्ट टाइम तक हम जो है फ्लेम पीलिंग करते हैं। ठीक है, इसका प्रोसेस है जो कंट्रोलेबल शॉर्ट टाइम तक होता है। प्रोडक्ट को पास किया जाता है एक फ्यूरनेस टनल के बीच में से, जिसमें गैस बर्नर्स डिज़ाइन किए जाते हैं। इस तरह से उन्हें डिज़ाइन किया जाता है कि वो एडजस्टेबल और एडिक्वेट थर्मल इंटेंसिटी प्रोवाइड करें यूनिफॉर्म मैनर में। Flame peeling is applied mainly to fruits and vegetable material that contain extremely high moisture content such as pepper, garlic and onion. जो flame peeling है हम उन fruits and vegetables पे अप्लाई करते हैं जिनमें high moisture content present हो, जैसे कि peppers, garlic and onions. Sufficient heat capacity of material with high moisture content allow relatively easy burn of the outer skin of the material without overheating the product internal flash. तो ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा तो हीट कैपेसिटी है जो मटेरियल की विद हाई मॉइस्चर कंटेंट वो अलाउ कर देती है कि बर्न ऑफ हो जाए जो ऊपरली स्किन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की विदाउट ओवर हीट किए उस फ्रूट एंड वेजिटेबल को। ठीक है, द मेन एडवांटेज ऑफ फ्लेम हीटिंग आर इट कैन रिड्यूस द माइक्रोबियल पॉपुलेशन दस इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ। तो इसका मेन एडवांटेज क्या हुआ, ये माइक्रोबियल पॉपुलेशन को इंक्रीज
रिड्यूस करती है एंड इंक्रीज करती है शेल्फ लाइफ को। इट कैन प्रिजर्व द एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट, एंड एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन होता है उसके कंटेंट को भी प्रिजर्व करके रखती है। सिंस फ्लेम पिलिंग इन्वॉल्व द relatively complicated construction, installation and maintenance of equipment, the high capital outlay precludes its adoption by small scale food processors। तो ज़्यादा स्मॉल स्केल फूड प्रोसेसर इसे यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि इसकी हाई कैपिटल कॉस्ट होती है। नेक्स्ट मेथड इज़ ओमिक पीलिंग। द ओमिक हीटिंग टेक्निक वाज इन्वेस्टिगेटेड फॉर अ टमाटो पीलिंग प्रोसेस। टमाटो को पील करने के लिए ओमिक हीटिंग जो टेक्निक थी उसे इन्वेस्टिगेट किया गया था। ओमिक हीटिंग इज़ अचीव्ड बाय इलेक्ट्रो हीटिंग ऑफ द टमाटो सरफेस बाय कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द पीलिंग मीडियम वेयर द टमाटो प्रोडक्ट इज immersed into a sodium chloride and sodium hydroxide solution। तो ओमिक हीटिंग है जो कैसे करते हैं, इलेक्ट्रो हीटिंग करते हैं टोमेटो सरफेस की, कंट्रोल करके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द पीलिंग मीडिया, जिसमें पहले ही टोमेटो प्रोडक्ट को इमर्ज करके रखा गया है सोडियम क्लोराइड में या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में। ड्यूरिंग द ओमिक पीलिंग ईच टोमेटो एक्ट एज अ इलेक्ट्रिकल रजिस्टर एंड जनरेट हीट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इट। तो ओमिक पीलिंग के दौरान क्या होता है, हर एक टोमेटो जो उस सोल्यूशन में इमर्ज करके रखा गया है वो एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रिकल रजिस्टर एंड जनरेट करता है हीट जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होती है। द डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट अलाउ रैपिड एंड यूनिफॉर्म हीटिंग थ्रू आउट द टोमेटो सरफेस। तो इसके कारण क्या होता है, रैपिड और यूनिफॉर्म हीटिंग जो है पास होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू द टोमेटो सरफेस। Bench scale studies showed some promise that the combined lay omic peeling can improve the quality of peeled tomato and reduce the peeling losses and lay consumption। तो जो कुछ स्टडीज़ के मुताबिक हुआ है, बताया गया है कि जो ले सोल्यूशन एंड ओमिक पीलिंग हम दोनों अगर यूज़ करते हैं मेथड एक ही साथ में, तो उसकी वजह से क्वालिटी है जो पील्ड टमाटो की वो इम्प्रूव होती है एंड रिड्यूस हो जाता है पीलिंग लॉसेस एंड ले कंजप्शन। नेक्स्ट मेथड इज़ अल्ट्रासोनिक पीलिंग। अल्ट्रासोनिक पीलिंग इन्वॉल्व यूजिंग लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड 20 to 100 kilohertz to treat fruits and vegetables that are submerged into high temperature water। The ultrasonic cavitation effect through successive comparison and refraction of high intensity sound waves is utilized to detect the skin from the flesh। The synergistic effect of power ultrasound with hot water is critical to achieve the desired peeling quality। This method was primarily investigated for the tomato industry to replace the use of lay solution। जो अल्ट्रासोनिक पीलिंग है उसे टोमेटो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है रिप्लेस करके बाय द यूज़ ऑफ ले सॉल्यूशन। जो अल्ट्रासाउंड पीलिंग है उसमें लो फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड्स हैं जो यूज़ की जाती हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पहले उनको सबमर्ज्ड किया जाता है हाई टेम्परेचर वाटर में, उसके बाद अल्ट्रासाउंड्स हैं जो लो फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड से उनको ट्रीट किया जाता है। जो अल्ट्रासाउंड कैविटेशन है वो इफ़ेक्ट करती है विद हाई इंटेंसिटी साउंड वेव्स एंड स्किन है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की वो रिमूव हो जाती है एंड द स्किन फ्रॉम द फ्लैश। तो सिनर्जेटिक इफेक्ट होता है पावर अल्ट्रासाउंड का हॉट वाटर में, जो कि क्रिटिकली अचीव करता है डिज़ायर्ड पीलिंग क्वालिटी। Next method is enzymatic peeling। Enzymatic peeling is a biological peeling method। Polysaccharide hydrolytic enzymes such as pectinase, hemicellulose, and the cellulases can be used to infuse into the surface of fruits and vegetables, resulting in the weakened adherence of peel to a flesh because of the degradation of pectic matrix and the breakdown of cellulose network in the fruit epidermal and epidermal layers।
जी एंजाइमेटिक पीलिंग एक बायोलॉजिकल पीलिंग मेथड है। इसमें पॉलीसेक्राइड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जैसे कि पैक्टिनेसिस, हेमोसेलुलेसिस एंड द सेलुलेसिस हम यूज़ करते हैं इन्फ्यूज़ करने के लिए, इन्फ्यूज़ करते हैं इनटू द सरफेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसकी वजह से जो एडहेरेंस होती है पील की फ्लैश के साथ वो वीक हो जाती है। एंड वीक क्यों हो जाती है? क्योंकि डिग्रेडेशन हो जाती है पैक्टिक मैट्रिक्स की एंड ब्रेक डाउन हो जाता है हेमिसेलुलोज सेलुलोज नेटवर्क जो कि फ्रूट में होता है, फ्रूट की एपिडर्मल एंड हेपोडर्मल लेयर्स में होता है, वो वीक हो जाता है। पॉलीग्लैक्ट्रोनेज एंड पैक्टिक methyl esterase are commonly used enzyme to hydrolyze the pectic material in plant cell wall and middle lamella। जो पॉलीग्लैक्ट्रोनेज है एंड पैक्टिक मिथाइलेट्रेज है वो उनको हम कॉमनली यूज़ करते हैं हाइड्रोलाइज करने के लिए पैक्टिक मटेरियल जो कि प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है एंड प्लांट सेल वॉल की मिडल लेमेला में प्रेजेंट होता है। फॉर डिफरेंट फ्रूट्स to be peeled, process parameters such as temperature, pH value, enzyme type, concentration are the key optimizal variables to achieve successful bioseparation। तो डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए जो पैरामीटर्स हैं जो अभी मैंने बताए वो सारे डिफरेंट होते हैं। Enzymatic peeling has been studied in several types of fruits including citrus, grapefruit and stone fruit. It's advantageous that this method does not require extensively harsh treatment often seen with chemical and thermal enzymatic peeling। तो ये मेथड ज़्यादा इसका एडवांटेज है क्योंकि इसमें एक्सटेंसिवली हार्श ट्रीटमेंट हम नहीं देते जैसे कि केमिकल एंड थर्मल पीलिंग में देते हैं। एंजाइमेटिक पीलिंग कंसिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट विद द हाई एक्टिविटी एंजाइमेटिक सोल्यूशन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड hydrolytic enzymes especially pectinases, cellulases and hemicellulases। Since pectin, cellulose and hemicellulose are the polysaccharide most responsible for the adherence of the peel to the fruit, in enzymatic peeling efficiency depend upon the temperature, time and the ratio between the peel mass and the enzyme solution volume ratio। The main advantage of enzymatic peeling are its ability to produce good quality product, requirement of the reduced heat treatment and production of low industrial waste। Next method is infrared peeling। Infrared peeling has been developed as a sustainable and promising peeling technique that can be eliminate the use of any chemical and any heating media like hot water and pressurized steam to promote skin separation। जो इंफ्रारेड पीलिंग है उसे डेवलप किया गया है, ये ज़्यादा सस्टेनेबल है एंड बाकी जो पीलिंग टेक्निक्स हैं जैसे कि केमिकल्स, हीट ट्रीटमेंट एंड प्रेशराइज्ड स्टीम जो हम यूज़ करते हैं स्किन को सेपरेट करने के लिए, उन सब से अच्छी टेक्निक है इंफ्रारेड पीलिंग। रैपिड हीटिंग ऑफ द प्रोडक्ट surface at the low heat penetration depth is achieved by utilizing non-ionizing radiations from far and mid infrared wavelength। तो जो रैपिड हीटिंग होती है इसमें प्रोडक्ट की सरफेस पे एंड इसमें लो हीट पेनिट्रेशन होती है एंड ये कैसे होती है, जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं मिड इंफ्रारेड वेवलेंथ वो हम इसमें यूज़ करते हैं। एज अ रिजल्ट ओनली अ शैलो लेयर ऑफ प्रोडक्ट सरफेस इज सब्जेक्टेड to the intense infrared radiation which cause the skin to loosen enough to be washed away easily। Because of the rapid surface heating characteristics of infrared, the edible inner part of the product stays at a low temperature during infrared peeling, thus maintaining minimal changes in the quality and the nutritional value of the peeled product। तो इसमें होता क्या है, शैलो लेयर है जो प्रोडक्ट सरफेस की वही इंफ्रारेड रेडिएशन के कांटेक्ट में आती है, तो जिसकी वजह से जो स्किन है वो लूज़ हो जाती है, अपने आप लूज होने के कारण वॉश अवे हो जाती है ईजिली। तो रैपिड सरफेस हीटिंग होती है जिसके कारण जो एडिबल इनर पार्ट होगा फूड का वो लो टेम्परेचर ही रहेगा उसका, ठीक है। तो ड्यूरिंग इंफ्रारेड पीलिंग तो इसमें बहुत कम मिनिमल चेंजेस आते हैं,
फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी में न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द पील्ड प्रोडक्ट है जो चेंज नहीं होती। सिंस नो वाटर इज यूज ड्यूरिंग इंफ्रारेड हीटिंग दिस प्रोसेस इज रेफर टू एज द इंफ्रारेड ड्राई पीलिंग मेथड। इसमें हम वाटर यूज़ नहीं करते तो इसको हम इंफ्रारेड ड्राई पीलिंग मेथड भी बोलते हैं। जब हम इसे ले पीलिंग व्हेन कंपेयर टू ले पीलिंग आउटकम्स infrared red dry peeling product similar palatability, less weight loss and comparable product firmness and appearance. This method is also ensured color texture characteristic of the peeled product. Next method is a steam peeling. Steam peeling is most popular among modern methods of peeling due to its widespread applications, high automation, precise control of time, temperature and pressure, and reduced environmental pollution as compared to केमिकल पीलिंग। जो स्टीम पीलिंग है वो ज़्यादा यूज़ की जाती है, मॉडर्न मेथड है ये। यूज़ ज़्यादा क्यों की जाती है? क्योंकि इसकी हाई ऑटोमेशन होती है, कंट्रोल टाइम होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर को भी प्रिसाइज कंट्रोल टाइम होता है, एंड ये इन्वायरमेंट को बहुत कम पोल्यूट करती है एज कम्पेयर टू केमिकल पीलिंग। द स्टीम पीलिंग हैज़ advantage as increased population capacity and improved appearance of the product। प्रोडक्शन कैपेसिटी को जो इंक्रीज़ करती है एंड अपेयरेंस ऑफ प्रोडक्ट है जो आपका उसको भी इम्प्रूव करती है। स्टीम पीलिंग हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड एज अ कम्बिनेशन ऑफ टू फिनोमिना। इसमें जो स्टीम पीलिंग है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? दो फिनोमिना के साथ। फर्स्ट, इट बिल्ड अप internal pressure due to high temperature which cause mechanical failure of the cell, and secondly it affect the tissue resulting the loss of rigidity and reduced turgor pressure। फर्स्ट में क्या होता है? जो इंटरनल प्रेशर है हाई टेम्परेचर की वजह से मैकेनिकली सेल का फेलियर हो जाता है। सेकेंडली जो टिश्यूज़ इफेक्ट हुए हैं उनके कारण उनकी जो रिजिडिटी है वो भी लॉस हो जाती है एंड टर्गर प्रेशर भी रिड्यूस हो जाता है। मेल्टिंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल वॉल सबस्टांस, एंड सेल वॉल है जो वो मेल्ट हो जाती है एंड डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं सेल वॉल के सबस्टांस, जैसे कि पेक्टिन हो गया, पॉलीसेक्राइड्स हो गए। The vegetables are introduced in batches into a pressure vessel with steam which rotate at a pressure speed of 4 to 6 rpm. The rotation allow the vegetable सरफेस टू बी ट्रीटेड बाय स्टीम। तो इसमें जो वेजिटेबल्स को हम बैचेस में ट्रीट करते हैं प्रेशर वेसल में, उसमें उसके अंदर स्टीम होती है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम होती है, एंड प्रेशर वेसल है जो रोटेट करता है 4 to 6 rpm पे, एंड रोटेशन की वजह से वेजिटेबल सरफेसेस रोटेशन अलाउ करती है वेजिटेबल सरफेसेस को, सरफेस है जो ट्रीट होगी बाद में स्टीम से। नेक्स्ट मेथड इज थर्मल पीलिंग। Thermal peeling as well as chemical peeling is used for thick skinned vegetables। जो chemical peeling एंड thermal peeling है उसको हम thick skinned vegetables के लिए यूज़ करते हैं। This method can be performed by wet heat और dry heat। इस मेथड को हम wet heat से भी परफॉर्म कर सकते हैं और dry heat से भी परफॉर्म कर सकते हैं। Flores and Chinans reported that the widespread application of steam peeling is due to the high level of automation। इनके अनुसार ये जो साइंटिस्ट के नाम बताए हैं इन्होंने रिपोर्ट किया था कि इसकी ज़्यादा एप्लीकेशंस क्यों हैं, क्योंकि इसका जो स्टीम पीलिंग की एप्लीकेशन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसका हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन होता है, प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ टाइम होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर है जो बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं पीलिंग लॉसेस को एंड ड्यू टू द रिड्यूस्ड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एज कम्पेयर टू केमिकल पीलिंग। और इन्वायरमेंट भी कम पोल्यूट होता है एज कम्पेयर टू केमिकल पीलिंग। दिस मेथड ऑफ पीलिंग स्पेशली ड्राई हीट कॉज अ cauterizing of the surface wound areas and the small piece of charred skin which if not removed give a poor appearance to vegetables, especially canned ones. Next method is vacuum peeling. The vacuum explosion method for removing the skin of fruits and vegetables by explosive vaporization of the moisture under the skin of fruits and vegetables. They placed the vegetables in a peeling vessels and the pressure in the vessel was rapidly reduced, leading to explosive vaporization of the moisture.
इसमें क्या होता है, जो जो वेजिटेबल्स हैं उसको पीलिंग वेसल में रखा जाता है एंड उस वेसल का जो प्रेशर है उसे रैपिडली रिड्यूस करते रहते हैं एंड उसके कारण एक्सप्लोजिव वेपराइजेशन होता है मॉइस्चर का। Droge et al. In 1999 suggested that it is possible to reduce the air pressure and cool the vegetables before the vapor एक्सप्लोशन। इन्होंने बताया था कि हम एयर के प्रेशर को लो कर सकते हैं एंड कूल कर सकते हैं वेजिटेबल्स को वेपर एक्सप्लोशन से पहले। इस मेथड को वैक्यूम पीलिंग बोलते हैं। दे अप्लाइड, इन्होंने वैक्यूम अप्लाई किया 600 से लेकर 700 mmHg टू टीयर द पील ऑफ टमाटो, टीयर करने के लिए, पील ऑफ करने के लिए टमाटो की। दे रिपोर्टेड हाई पीलिंग एफिशिएंसी, रिटेंशन ऑफ हाई फ्रूट क्वालिटी एंड लो एनर्जी कंजप्शन एज वेल एज कॉस्ट फॉर दिस मेथड। उन्होंने बताया कि जो हाई पीलिंग एफिशिएंसी होती है इस वैक्यूम पीलिंग मेथड की एंड रिटेंशन है जो हाई फूड क्वालिटी है जो रिटेन्ड रहती है एंड लो एनर्जी कंजप्शन होती है, इस मेथड में कॉस्ट भी कम आती है। Next method is freeze thaw method. To eliminate the use of caustic solution in the peeling of tomato by the use of freeze thaw method. तो जो हम caustic solution यूज़ करते हैं पीलिंग करने के लिए टमाटोस की, उसको eliminate करने के लिए freeze thaw method यूज़ करते हैं। In this method, tomatoes are immersed in liquid nitrogen for 5 से 15 seconds but then thawed in a warm water at 66 degrees Celsius for 30 seconds to loosen the peel. The loss was about 5 to 7%, but this method was not effective on immature yellow and green shoulder tissues. It was mentioned that the method is applicable for peaches as well. तो फ्रीज थॉड मेथड में क्या होता है, जो टोमेटोज हैं उनको इमर्ज किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में 5 से लेके 15 सेकेंड्स तक एंड इमर्ज करने के बाद 15 सेकेंड्स के बाद उनको थॉ कर दिया जाता है वार्म वाटर में जिसका तापमान होगा 66 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 सेकेंड्स के लिए। तो इस टाइम पे जो स्किन है, पील है जो टमाटोज़ की, वो लूज़ हो जाती है एंड जो इसमें लॉस कितना होता है 5 से 7% इस मेथड में लॉस होता है एंड ये मेथड इफ़ेक्टिव नहीं है जो इमेच्योर येलो एंड ग्रीन शोल्डर टिश्यूज़ होते हैं उनके लिए। इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं पीचेस पे भी as well as on peaches. Next method is a thermal blast peeling. The vegetables and fruits are placed in a closed and elevated pressure vessel heated by infrared heat from the vessel wall and conductive heat from the superheated steam atmosphere. The heat treatment leads to an increased plasticity of the skin tissues caused by drying, which will increase the resistance of peel against rupture when steam flow under the skin. This stage is too short for heat to penetrate to the edible portion and the pressure is reduced to atmospheric pressure by centrally opening the vessel. तो इसमें हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को रखते हैं एक एलिवेटेड प्रेशर वेसल में जिसको हीट किया जाता है अंदर से इंफ्रारेड हीट के कारण फ्रॉम द वेसल वॉल से एंड कंडक्टिव हीट से जो कि सुपर हीटेड स्टीम एटमॉस्फेयर में होगी। जो हीट ट्रीटमेंट है उसके कारण जो प्लास्टिसिटी है स्किन टिश्यूज़ की वो इंक्रीज़ हो जाती है बाय ड्राइंग, जिसकी वजह से डिक्रीज़ हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ पील अगेंस्ट रप्चर व्हेन स्किन फ्लो अंडर द स्किन. दिस स्टेज इज टू शॉर्ट फॉर हीट टू पेनिट्रेट to the edible portion and the pressure is reduced to atmospheric pressure by simply opening the vessel. Next method is manual peeling. Manual peeling can be performed using stationary or rotary hand peeler or knives against the surface of the fruits and vegetables. इसमें हम स्टेशनरी या फिर रोटरी हैंड पीलर्स और नाइव्स यूज़ करते हैं अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के. Fresh cut fruits and vegetables with good microbiological quality can be obtained by this method. Reported that knife peeling caused less wounding in comparison to abrasion peeling in carrots. एक रिपोर्ट के अनुसार जो नाइफ पीलिंग है वो कम वाउंडिंग कॉज करती है इन कंपैरिजन टू अब्रेशन पीलिंग इन कैरेट्स. दिस कैन रिजल्ट लोअर माइक्रोबियल कंटामिनेशन आफ्टर प्रोसेसिंग. तो उसके कारण माइक्रोबियल कंटामिनेशन है प्रोसेसिंग
के बाद कम होती है। हाउएवर, डिस्पाइट ऑफ गुड रिजल्ट obtained by manual peeling, this method is limited to small scale processing and the laboratories and require more time. होप आपको सारी वीडियो समझ आई होगी। होप आपको सारे मेथड्स हैं जो अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।